बता दें कि बीती रात कैंडल मार्च भी निकाला गया। बिल्कुल, देखिए 25 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, ऐसे में लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन कल कोलकाता में लोगों ने विरोध प्रदर्शन इस कदर किया कि एक बड़ा हिस्सा कोलकाता का जो है वो अंधेरे में डूब गया। दरअसल लोगों ने 1 घंटे के लिए अपने घर की बत्ती बंद कर दी थी। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं जब ब्लैक आउट हुआ था कोलकाता में तो उस समय क्या तस्वीरें देखने को मिली थी। कोलकाता में डॉक्टर रेप और मर्डर के मामले में लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में इंसाफ दिलाने के लिए वहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार रात भी कोलकाता के लोगों ने रात 9 से 10 बजे के बीच 1 घंटे लाइट बुझाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। इस विरोध प्रदर्शन में जहां बीजेपी के नेता शामिल हुए तो वहीं कई नामचीन कलाकारों ने भी अपने घरों की लाइटें बुझाकर आरजीकर अस्पताल में हुए हैवानियत के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन का असर पूरे कोलकाता पर दिखाई दिया। सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर और आम लोग कोलकाता की सड़कों पर कैंडल मार्च करते दिखाई दिए। विक्टोरिया मेमोरियल से लेकर शहर के कई इलाकों में आम लोगों ने लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में हिस्सा लिया और हजारों की संख्या में शामिल होकर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान राजभवन में भी 1 घंटे का ब्लैकआउट रहा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस के विरोध में मोमबत्ती जलाकर विरोध जताया। वहीं कोलकाता में हुए इस विरोध प्रदर्शन का असर दिल्ली में भी दिखाई दिया। यहां भी आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इन सब के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पश्चिम बंगाल सरकार पर एक बार फिर नए सिरे से संगीन आरोप लगाए। उन्होंने इस मामले में पीड़िता के पिता के दिए इंटरव्यू का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अगर ममता बनर्जी कोलकाता पुलिस कमिश्नर को जरा भी शर्म है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पीड़ित के परिवार को सुने जब वे अपनी आप बीती सुना रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पीड़िता के पिता के दिए इंटरव्यू का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि शुरुआत से ही आरजीकर अस्पताल में हुए लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में बंगाल सरकार का रवैया संदेह भरा रहा है। लिहाजा जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे तब तक इस केस की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। बहरहाल उन्होंने आखिरी में ये भी लिखा कि जब तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलेगा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए हर जगह विरोध प्रदर्शन जो है देखा जा रहा है, न्याय की मांग लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आरजीकर रेप मर्डर केस में प्रदर्शन हुआ, यानी कि कोलकाता में ब्लैकआउट रहा था बीती रात। क्या हुआ ये आपको बता दें, रात 9 से 10 बजे के बीच में कोलकाता में अंधेरा छाया हुआ था। हजारों लोगों ने लाइट बंद करके विरोध जताया था 1 घंटे तक। राजभवन में भी 1 घंटे तक लाइट बंद रही और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी इसको लेकर विरोध जताया और कई बार वो न्याय की बात भी कर चुके हैं। बीजेपी नेता और कलाकारों ने भी इसको लेकर प्रदर्शन किया, यानी कि सभी ने 1 घंटे तक लाइट बंद रखी। कोलकाता में आम लोग भी सड़कों पर बाहर निकल आए, कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों ने विरोध में कैंडल मार्च भी निकाला था, जिसकी वजह से 1 घंटे तक कोलकाता में ब्लैकआउट रहा। यानी कि ये इनका तरीका विरोध प्रदर्शन करने का, क्योंकि अभी तक उस डॉक्टर बिटिया को न्याय नहीं मिल पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस समय एक मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। मस्जिद की 3 मंजिलों को अवैध तरीके से बनाया गया, जिसको लेकर सड़क से विधानसभा तक विरोध शुरू हो गया। सवाल ये कि क्या हिमाचल की कांग्रेस सरकार बिना इजाजत बनी मस्जिद की 3 मंजिलों पर बुलडोजर चलवाएगी? रिपोर्ट सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठन से जुड़े ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं।
मस्जिद के बाहर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी न सिर्फ इसके विरोध में मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने लगे, बल्कि बाजार में दुकानें भी बंद करवा दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की। जो आपकी फीलिंग्स हैं या जो आपको एप्रीहेंशंस हैं, जो आशंकाएं, वो सारी के सारी चीज़ें जो है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट। इन लोगों में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश के पीछे की वजह है ये मस्जिद। इस मस्जिद का अवैध हिस्सा, मस्जिद की 3 मंजिलें जिन्हें अवैध तरीके से बनाया गया है। मस्जिद की इन्हीं अवैध मंजिलों को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बवाल मचा हुआ है। हमारा एक ही मानना है कि कानून एक है और एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा यहाँ फर्क हो जाती है, क्योंकि जब उसके अपने जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, जब उन पे बात आती है तो कानून की परिभाषा बदल जाती है। सपा लगातार अवैध निर्माण को लेकर जो भी बुलडोजर जस्टिस चल रहा है, न्याय चल रहा है योगी जी का, उसको लेकर तो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। लेकिन देखिए कांग्रेस सरकार को, और देखिए उनके बाकायदा जो ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, पंचायती राज्य के मंत्री उनके जो अनिरुद्ध सिंह हैं, वो बाकायदा संजौली शिमला में जो मस्जिद बनी है उसको अवैध करार करके उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है, ये दोहरे मापदंड नहीं तो और क्या है। वहीं दूसरी ओर मस्जिद मामले पर कांग्रेस में दो फाड़ हो गई है। पूरी पिक्चर साफ है। हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह दो टूक कह रहे हैं कि मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहा देना चाहिए। राज्यों से जो अवैध रूप से जो है हिमाचल में पलायन कर रहे हैं भारी मात्रा में, इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोंगियाज हों, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बिल्कुल बात करी है। अनिरुद्ध सिंह बाहरियों को शिमला का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने पर चेता रहे हैं, तो कांग्रेस विधायक हरीश जनार्दन ने कहा कि इस मामले को फिजूल में तूल दिया जा रहा है। दो गुटों में हुए आपसी झगड़े को हिंदू मुस्लिम समुदाय का रूप दिया जा रहा है। अवैध बनी है कि नहीं बनी है, वो तो अब कोर्ट में जब मैटर है, कोर्ट ने डिसाइड करना उस मैटर को। पार्षद के बोलने से या किसी आम आदमी के बोलने से, या उसमें सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी जाती है उनके बोलने से। जो उससे पहले भी पार्षद थे, उन्होंने भी रिपोर्ट्स लिखाई है। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो FIR लॉन्च हुई और केस चल पड़ा है। इधर विवादित मस्जिद निर्माण को लेकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि मस्जिद अगर अवैध है तो इसे हटा देना चाहिए। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से। और तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत तो कार्रवाई बनती है। अवैध मस्जिद निर्माण के मामले से हिमाचल की राजनीति में भूचाल आ गया है। शिमला की सड़कों से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे पर संग्राम छिड़ गया है। AIMIM नेता ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। इस वीडियो में हिमाचल का मंत्री बीजेपी की जुबान बोल रहा है, तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 500 से 800 लोग यहाँ एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। ऊपर से नीचे आने के लिए लोगों और महिलाओं को 1 घंटा तक रुकना पड़ता है। देखिए धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही है, नजर में आ रही है, और फ्यूचर में अगर इस चीज पे नकेल नहीं कसा गया तो ये चीजें एक बड़ा रूप ले सकती है। सोशल हार्मोनी है उसको डिस्टर्ब कर लेगी ये चीजें। भावना